यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की एक बहुत बड़ी भर्ती निकली है। लेकिन एक सवाल है जो लगभग हर उम्मीदवार को परेशान कर रहा है। भाई, ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें? आज हम लोग इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, वो भी सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मौका कितना बड़ा है। कुल पद हैं 1352। मतलब उत्तर प्रदेश में नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए ये एक जबरदस्त अवसर है। तो सवाल यही है जो हजारों लोगों के मन में घूम रहा है, अगर ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? चलिए इस कंफ्यूजन को आज जड़ से ही खत्म कर देते हैं। अब देखिए, ये सारा कंफ्यूजन पैदा कहां से हुआ। भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है ना, उसमें एक लाइन लिखी है, ओ लेवल या समकक्ष योग्यता। तो सारा खेल इसी समकक्ष या इक्विवेलेंट शब्द का है। आखिर इसका असली मतलब है क्या? आइए इसी को समझते हैं। ये जो 1352 पद हैं, इनका बंटवारा भी देख लेते हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए हैं 545 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 134, ओबीसी के लिए 364, एससी के लिए 283 और एसटी कैटेगरी के लिए 26 पद रखे गए हैं। ये देखिए, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वो हिस्सा जहां क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। इसमें एकदम साफ साफ लिखा है 12वीं पास होना चाहिए, वो भी फिजिक्स और मैथ्स के साथ। और इसके साथ या तो DOECC/नीलेट का ओ लेवल सर्टिफिकेट हो या फिर सरकार से मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता। तो फिर सवाल वही है कि इस समकक्ष शब्द की पहेली को सुलझाया कैसे जाए? इसका जवाब छुपा है एक ऑफिशियल सरकारी आदेश में, जिसे शासनादेश कहते हैं। यही वो डॉक्यूमेंट है जो साफ साफ बताता है कि ओ लेवल के बराबर और क्या क्या चलेगा। चलिए इसे ही डिकोड करते हैं। तो ये है वो मास्टर डॉक्यूमेंट जो सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा। ये 5 मई 2022 का शासनादेश है। इसे जारी किया था अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने। मतलब यही वो ऑफिशियल पेपर है जो समकक्षता पर हर सवाल का फाइनल जवाब देता है। तो चलिए अब इस शासनादेश को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन क्वालिफिकेशन से, यानी 12वीं के बाद जो 1 साल का डिप्लोमा होता है उससे। इस सरकारी आदेश में 1 साल वाले कंप्यूटर डिप्लोमा की एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है। इसमें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 28 तरह के कोर्स शामिल हैं। तो अगर किसी का डिप्लोमा इस लिस्ट में है तो समझिए कि वो पूरी तरह से एलिजिबल हैं। अब इस लिस्ट में जो सबसे कॉमन नाम हैं, जो ज़्यादातर लोगों ने किए होते हैं, वो हैं ADCA यानी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और DCA। तो अगर किसी ने किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से इनमें से कोई भी 1 साल का कोर्स किया है तो वो अप्लाई करने के लिए बिल्कुल योग्य हैं। अच्छा, डिप्लोमा वालों की बात तो हो गई। अब आते हैं डिग्री होल्डर्स पर। जिनके पास कंप्यूटर से जुड़ी कोई बैचलर या मास्टर डिग्री है, वो लोग अब जरा ध्यान से सुने। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सरकारी आदेश में ये साफ लिखा है कि कुछ डिग्रियों को तो ओ लेवल से भी ऊंची क्वालिफिकेशन माना जाएगा, और इसीलिए वो तो पूरी तरह से मान्य हैं ही। तो कौन कौन सी हैं ये डिग्रियां? अगर किसी के पास BSc है IT या कंप्यूटर साइंस में, या फिर BCA, BTech या MCA जैसी डिग्री है, तो वो पूरी तरह से एलिजिबल हैं। इन सभी को ओ लेवल से हायर माना गया है। अच्छा, अब उन लोगों का क्या जिन्होंने BA, BCom या कोई और सिंपल ग्रेजुएशन की है? उनके लिए भी एक रास्ता है। शर्त यह है कि अपनी डिग्री के दौरान कम से कम 1 साल तक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हो। अगर ऐसा है तो वो भी पात्र हैं। डिग्री वालों के बाद अब बात करते हैं ITI और पॉलिटेक्निक से कोर्स करने वाले उम्मीदवारों की। उनके लिए भी इस शासनादेश में एकदम साफ साफ निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर नियम एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। अगर ITI से 52 हफ्ते वाला कोपा कोर्स किया है तो वो एलिजिबल हैं, और दूसरी तरफ अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी शर्त पर। ये एक ऐसी कंडीशन है जो सभी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट वालों पर लागू होती है, और अगर इसे नज़रअंदाज किया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कहीं से भी किया हो, वो एक मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो इंस्टीट्यूट, चाहे यूनिवर्सिटी हो, बोर्ड हो या कोई प्राइवेट संस्थान, वो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये बात याद रखनी होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर इसकी बहुत बारीकी से जांच होगी। तो चलिए सारी जानकारी को एक फाइनल चेकलिस्ट के तौर पर फटाफट देख लेते हैं। क्या ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो एलिजिबल हैं?
क्या 1 साल का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा जैसे ADCA/DCA है तो भी एलिजिबल हैं? BTech/BCA/BSc/CS/ITP डिग्री है, बिल्कुल एलिजिबल हैं। या फिर ITI, कोपा या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है तो भी एलिजिबल हैं। अगर इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में आते हैं तो इस भर्ती के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। अब इस पूरी जानकारी को समझने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या सरकारी भर्तियों के नियम हमेशा इतने साफ और समझने में आसान होते हैं? शायद नहीं। और ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल सोर्सेज से जानकारी को अच्छी तरह से वेरीफाई करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है।